ऑलराइट। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं तुम लोगों से बहुत कट टू कट एक सिंपल पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूँ। लेकिन ये सिंपल पॉइंट तुम्हारे ज़िंदगी के पूरे एलिमेंट्स को नचा रहा है अपने आजू बाजू। अब तुमने नोटिस करने में भले टाइम बिता दिया हो, लेकिन मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करा जब मैं एक दिन बैठा हुआ था और मेरे फीड में वृंदावन के एक महाराज हैं कथावाचक, उनका नाम पुंडलिक जी है। उनके एक क्लिप आई और उसमें वो बात कर रहे थे आवेग के बारे में। मतलब इम्पल्स इंग्लिश में, या अगर हम लोग बिहेवियर से इसे कोरिलेट कर दे तो इम्पल्सिवनेस। ठीक है। आवेग इंसान की एक 33 गुण होते हैं, साहित्य में लिखा रहता है, और उन गुणों में से एक है आवेग। अब अकेले तुम्हें आवेग का तुम्हें परिभाषा जानना हो तो मैं तुम्हारे लिए लिख के लाया हूँ। हिंदी में लिखा है, अचानक किसी भय, शोक, हर्ष या किसी भी प्रकार की संकट के उत्पन्न होने पे, या किसी भी प्रकार की अलग-अलग फीलिंग्स या चीज़ें जो तुम्हारे साथ होती है, उनके होने पे जो अंदर उत्पन्न होने वाली तीव्र चंचलता है। मतलब सिंपल वे में हाउ यू रिएक्ट टू थिंग्स, राइट। इम्पल्सिवनेस का मीनिंग यही तो होता है कि तुम बिना सोचे समझे बस कुछ भी कर देते हो। इम्पल्सिव डिसीजंस, इम्पल्सिव बिहेवियर, इसी को बोलते हैं। अब इस वीडियो में मैं इम्पल्सिवनेस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं उससे होने वाली क्या क्या गलत चीज़ें हैं जो तुम्हारी लाइफ को अनकॉन्शियसली रूल कर रही है, और आवेग का क्या मतलब था उस रील से, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि एक फिज़ की बॉटल होती है ना, हैप्पी फिज़ की बॉटल, उसे तुम शेक कर दो और खोल दो उसका ढक्कन, तो सबके ऊपर वो गिर जाएगी। ठीक है, पूरा खिचड़ी बन जाती है उसकी। लेकिन वही फिज़ की बॉटल को तुमने शेक किया, अंदर जो भी प्रेशर हुआ, एंड देन उसे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे रख दिया, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट रख दिया, और आधे घंटे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, 10-15 मिनट के लिए भी छोड़ दिया, एंड देन ढक्कन खोला, तो ना वो किसी पे छिड़ा लाइक फैलेगा, ना तुम्हारे ऊपर वो एक्सप्लोड करेगा, वो शांत हो जाता है। अंतर फिज की बोतल और तुम में कुछ नहीं है, मतलब है, बट फिज की बोतल और तुम्हारी लाइफ की एनालॉजी काफ़ी सिमिलर है। और यही मैं इस वीडियो का पहला स्टार्टिंग पॉइंट रखने वाला हूँ। इस वीडियो में दो चीज़ों के बारे में बात करूँगा, एक आग और एक पानी। मतलब एक जो वो चीज़ है, प्रॉब्लम है, और एक उसका सॉल्यूशन एंड में। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, एक एक चीज़ बताऊंगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, मैं कोई नहीं होता हूँ तो मैं यहाँ पे इम्पल्सिवनेस क्या होता है तुम्हें बताने वाला, और तुम्हारी लाइफ में वो कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है ये तुम्हें पता है। ठीक है, इतने मैच्योर तुम हो, मेरे को मालूम है। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो किसी ने 4 दिन 5 दिन पढ़ाई शुरू करी, उसने 1 दिन से 5 दिन तक जान लगा दी। ठीक है, और वो पहले नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन अब उसने रील देख लिया एंड्रू टेट की, किसी की भी, चलो अब तो बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट किसी की भी एक रील देख ली, उसे खुद में शर्म आ गई। वो अपने ज़िंदगी को सोचा अब डाउनफॉल नहीं होगा, अब अपना कमबैक होगा। उसने 5 दिन के बाद अपनी पेन कलम फेंक दी। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक सिचुएशन है। ठीक है, वो सिचुएशन क्या थी कि उसके घर की लाइट कट गई, उसके मोहल्ले का जो पोल था या जो भी सर्किट था उसमें कुछ हो गया। ठीक है, ब्लास्ट वास्ट हो गया। अब उस इंसिडेंट को लेकर के वो इतना ज़्यादा, उसका पंखा नहीं चल रहा है, बाहर तपती गर्मी है, वो अंदर ही अंदर पागल हो गया। अब वो कह रहा था कि यार 5 दिन से सब कितना कुछ बढ़िया चल रहा था, परफेक्ट, मक्खन, लेकिन अचानक से ये क्या हुआ मेरे ज़िंदगी में। और उसने इम्पल्सिवनेस में आकर के बुक बंद करी, एंड उसने डिसीजन ले लिया कि अब तो कुछ नहीं करना। एक बंदा है, ठीक है, वो अपना कहते हैं ना नो फैप चैलेंज जो होता है, या लेट्स से वो कुछ अच्छा कर रहा है ना, मॉर्निंग में वो दौड़ना चाह रहा है, वो सब स्ट्रीक बना के बैठा है। उसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई। ठीक है, एक सुबह वो उठता है और उसके जूते गायब हैं, या कुछ हो गया। ठीक है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट हैपेंस टू यू, यू कैन नॉट कंट्रोल द प्रॉब्लम, एंड दैट इज यूनिवर्सल। कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है या क्या होगा, क्या अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन कैसे तुम उनसे रिस्पॉन्ड करोगे, ये तुम्हारे हाथ में रिमोट कंट्रोल है इसका। तुम लिटरली इसको कंट्रोल कर सकते हो कि तुम रिएक्ट कैसे करोगे। इतने सारे महाराज और राजाओं की गाथा है हमारे
हिस्ट्री में राणा सांगा या और भी अलग अलग मतलब काफ़ी हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, मेरे को तो उतना नहीं पता क्योंकि मैं स्पेसिफिकली नहीं पढ़ रहा, लेकिन जिनको मालूम था कि वो युद्ध हारेंगे भी, महारानी लक्ष्मीबाई, उन्हें मालूम था कि ब्रिटिशर्स से लड़ाई में हारना जो भी हो, उनकी तादाद ज़्यादा थी, उन्हें मालूम था कि अंत में जान जा सकती है, लेकिन शी चोज टू रिस्पॉन्ड, नॉट बाय फियर्स, नॉट बाय डरना, शी चोज, उन्होंने लड़ाई करना चुना। मैंने तो एक एग्जांपल दिया, तुम कितने सारी चीज़ों को देख सकते हो कि लोगों को मालूम था कि उनके साथ ये होने वाला है प्रॉब्लम, बट दे चूज नॉट टू रिस्पॉन्ड बैडली, राइट। और वो तो बहुत एक्सट्रीम एक्सटेंट है, तुम्हारी दिक्कतें तो इतनी सी है कंपैरिजन टू दैट। अब मैं बात करता हूँ आवेग। आवेग यही तो है कि तुम रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो। और उसी रील की मैं बात करूं जिस पे अराउंड ये वीडियो मैं घुमा रहा हूँ, उस रील में महाराज जी ने बात बोली कि थोड़ा सा समय दो। कोई भी इमोशन जो राइज होता है तुम्हारे मन में, लेट्स से तुम डेली पढ़ रहे हो और बाजू में कोई गाना बजाने लगा, तो इंस्टेंटली रिएक्ट मत करो, पागल मत हो जाओ और लड़ाई कर लो, और फिर लड़ाई के बाद फिर तुम्हारी वो आने वाले 5 पीढ़ी तक उसी रीज़न के कारण लड़ाई होने लगी, और तुम लोग कुछ हो गया, ऐसा कांड हो गया, लड़ाई पीट, हाथ वाथ में चोट वोट लग गया एक छोटे से रिस्पॉन्स के कारण। दैट इज इम्पल्सिवनेस। पता है, इम्पल्सिवनेस एक ऐसा कारण है जिससे तुम्हारी सारी स्ट्रीक्स टूट जाती है, तुम्हारे इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्टिवनेस सब टूट जाता है, क्योंकि तुम उस इमोशन से, अब मैं बहुत डिटेल में इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूँ साइकोलॉजिकली, जो कि तुम्हें कहीं यूट्यूब पे बहुत कम इस टाइप के टॉपिक्स पे वीडियोस मिलेगी, क्योंकि काफ़ी नीश है। मैं नहीं बोल रहा नहीं मिलेगी, बट बहुत नीश है। देखो, पहले तुम समझो कि इंसान को वो फीलिंग्स, इमोशंस उस मोमेंट में अंधा कर देते हैं। कभी सोचा है कि कभी कभी एक पल में रात के 2 बजे बहुत प्यार आता है, बहुत लोनलीनेस आता है, और खास खास करके लड़कों में, और वो अनफॉर्चुनेटली किसी को भी मुंह उठा के टेक्स्ट कर देते हैं, राइट। या आप एक फीमेल भी होंगे तो कभी कभी रात में आपको लोनलीनेस आती है, बिकॉज दोज आर योर हॉर्मोन्स, राइट। तुम्हें अकेलापन फील होना रात के 2 बजे, ऑब्वियसली जगोगे तो फील होगा ही। तो उस समय तुम्हें कुछ रियलाइज नहीं होता, तुम अंधे हो जाते हो अपने इमोशन से। सोचो, इमोशंस इतना वेटेज रखते हैं। किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच को देखियो ये बोलते हुए कि ये मेथड या ये कोई भी ट्रिक जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की होती, उसे रात में करो सोने से पहले, या सुबह उठने के बाद करो। क्यों? क्योंकि इमोशंस, फीलिंग्स, दिल की धड़कन, ब्रेथ वर्क जिसे बोलते हैं, ये सब तुम्हें शांत कर देती है। मतलब मन जब शांत रहता है ना, अगर कोई चीज़ हिल रही है और बहुत ज़्यादा हिल रही है, तो तुम उसे स्थिर नहीं जब तक करोगे, तुम उसे कुछ समझा भी नहीं पाओगे। उसे एक चपेट देना पड़ता, तब जाके वो शांत होता है, राइट। कि भाई हिल क्यों रहा है। लेकिन जस्ट किडिंग, व्हाट आई मीन बाय दिस इज, तुम्हारा शरीर भी अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड है और तुम उसको आवेग में आके डिसीजंस ले रहे हो, मान लो 5 दिन से तुमने पढ़ाई करना स्टार्ट करी है और सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम के कारण तुम क्या इम्पल्सिवनेस ला करके सब कुछ खराब कर दोगे? उस 5 दिन की मेहनत, उस 5 दिन का जो तुमने एफर्ट दिया है भाई, उसको कूड़ा कर दोगे? तुम नहीं करोगे ना, और करना चाहते भी नहीं हो। अब बहुत प्रॉब्लम को एम्पलीफाई कर दिया, जो कि मेरी आदत है भी नहीं। अब चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। बड़ी प्यारी बात है यार, मेरे को ये वीडियो का जो शीर्षक लगा, द टाइटल इटसेल्फ, कि इम्पल्सिवनेस, आवेग, बहुत ऐसी बात है जो कोई नहीं बात करना चाहता इसके बारे में। और अब मैं बात करता हूँ इसके सॉल्यूशन के बारे में। दैट इज, लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू। पढ़ो इसे। कामनेस। अब देखो, इंसान इंसान जब सरेंडर कर लेता है ना भगवान के आगे, किन्हीं के आगे, अपने इष्ट के आगे, जब सरेंडर कर देता है तो कैसे वो शांत हो जाता है, वो उसका बोझ चला जाता है। कहते हैं ना कि कहीं पे आग लग गई तो जब फायर ब्रिगेड वाले आ जाते हैं या कोई पेशेंट के पास एम्बुलेंस की गाड़ी आ जाती है, तो दिल को सुकून मिलता है। चलो अब कुछ तो हो ही जाएगा, है ना, सांस में सांस आती है। वैसे ही जब तुम किसी के आगे सरेंडर कर देते हो कि यार भगवान तू संभाल ले, मैंने हाथ पैर मार के देख लिया, मुझसे नहीं होने वाला अब ये, तब तुम शांत हो जाते हो। तब तुम्हारी जो फील्ड है, क्वांटम फिजिक्स कहता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कि ऑब्जर्वर इफेक्ट के अकॉर्डिंग एवरीथिंग इज अ वेव, राइट। सब पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, सबकी एक एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ होती है।
अब तुम इसमें डेप्थ में जाके देखो तो जब तुम शांत हो गए हो तो एक फेज होता है, उसे बोलते हैं कोहेरेंस। व्हेन यू आर कोहेरेंट, तुम अपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे रहते हो, और वो फ्रीक्वेंसी पे जब तुम वाइब्रेट करते हो तो चीज़ें जितनी भी अच्छी है इस दुनिया में, वो सारी भी हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। खुशी, पैसा, धन, अबंडेंस, शांति, सॉल्यूशंस, अपॉर्चुनिटीज, ये सारों को तुम अट्रैक्ट कर लेते हो। लो, जेब में आके तुम्हारा अपॉर्चुनिटीज रहने लगती है मेरी जान, जब तुम अंदर ही अंदर सरेंडर करके अपनी आवेग, अपने चंचलता को जो तुम इन इमोशंस के अंधाधुन में पकड़ में आकर के लेते हो, उसे छोड़ दो। फर्स्ट स्टेप, सरेंडर। सबसे इजी है। तुम्हारा एक ही रीज़न हो सकता है जब तुम ये नहीं करना चाहते हो कि तुम बहुत प्रैक्टिकली ग्रज रखते हो, एथिस्ट हो। एथिस्ट भी हो ना, किसी पे, डोरेमोन पे भी अपना विश्वास रख के कम से कम काम तो करो। लेकिन यहाँ पे तो फिर भी हमारे रचयिता यार, गॉड है तुम्हारे, जो भी रिलीजन के हो तुम, थोड़ा बिलीव कर सकते हो, वेरी गुड, वरना नहीं तो मैंने तो बता ही दिया। सेकेंड स्टेप इज स्लीप टाइम। एक बहुत बड़ी कहावत है ना कि टाइम हील्स ऑल, टाइम विल हील एवरीथिंग, है ना। और ये एक्चुअली हो भी रखा है। जब जब तुम हार मान लेते हो, है ना, मान लो तुमने 5 दिन कुछ किया और तुम छठे दिन हार मान गए, 7वें 8वें दिन तक ना तुम एकदम जब लेजी की तरह पड़े हुए हो बेड पे, स्क्रॉल कर रहे हो, तो तुम्हें रियलाइजेशन हिट करेगी कि यार क्यों छोड़ दिया मैंने यार, अभी तक कर रहा होता तो यार सब बढ़िया हो जाता। यार ये प्रॉब्लम जो थी यार, ये तो ठीक हो ही गई। मतलब सब सब भले के लिए होता है ना, ये जो लाइन है, ये एंड में जस्टिफाई करी जाती है। बहुत सारी हजार चीज़ें मेरे लाइफ में हुई है जो कि मेरे को उस टाइम लगता था इमोशंस में अंधाधुन ना करके मैंने डिसीजन ले लिया, पछताया बाद में, लेकिन उसके बाद रियलाइज हुआ कि यार ये सब तो टाइम हील कर ही देता। मेरी एक एक डिजायर्स टाइम मेरे को दे ही देता। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल वो तो मिल ही जाएगा। बट द थिंग इज कि तुम आवेग में आके कितनी गलत गलत चीज़ें कर देते हो, ये सोचो। सो बी काम। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टाइम का वेट करो 10 साल बाद, ना 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 ना, 5 साल ना। तुम चाहो तुम्हें कभी भी मिल सकता है, इसीलिए तो ऑकल्ट और तुम्हारी जो कहते हैं ना वरदान शक्ति, तुम्हारी जो ये सोच की शक्ति है, उससे तुम मेरे चैनल पे ऐसे मैनिफेस्टेशन की वीडियोस पढ़े हैं। मैनिफेस्टेशन तभी तो तुम्हारी काम करेगी जब तुम शांत रहोगे, जब तुम इम्पल्सिव नहीं होगे। पता है मंक्स जो होते हैं, गौतम बुद्ध, राइट, बुद्धिज्म में कितने सारे इनलाइटेंड सोल्स है, इनलाइटेंड बींग्स है, जो जब धरती पे थे उनके चरणों में बड़े से बड़े राजा आकर के अपना राजपाट रख दिया, पैसा रख दिया, ये रख दिया, वो रख दिया। चाहिए ही नहीं भाई। क्यों? क्योंकि जब शांत हो जाते हो ना, तो लक्ष्मी मैया तक आ जाती है भाई तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाने, हिंदुइज्म में। और शांति बहुत बड़ी चीज़ है। लोग, और इसके लिए तुम ब्रेथ वर्क लोग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अन्य प्रकार की चीज़ें करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ ना, सिंपली आवेग वाली चीज़ को पकड़ो और इम्पल्सिवली कुछ भी मत रिएक्ट करो। कभी कभी सोचते हो कि एक प्रॉब्लम में अटके हो, तो अगले दिन उठते हो और अचानक से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। थोड़ा सा उसे टाइम दो, चीज़ों को टाइम दो, चीज़ें ठीक हो जाती है। ये बूढ़े बुजुर्ग कह के गए हैं, मैं भी आज कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को समझ खुद में आया कि तुम इम्पल्सिवली मत लो डिसीजंस। दैट इज, कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी की भाषा में, वेरी मार्स बिहेवियर। मार्स बिहेवियर मत रखो, थोड़ा सा सैटर्निक बनो, धैर्य, क्योंकि समय सबका बदलता है। यही वीडियो थी। और पता है यार, भगवान तुम्हारा कभी बुरा कर ही नहीं सकते। सो टेंशन मत लो, सब सही हो जाता है, तुम्हारा भी सब सही हो जाएगा। चीज़ों को फट फट मत करो, थोड़ा अपने इनर मंक को जगाओ, कहते हैं ना। और एक दिन बुरा गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी ज़िंदगी खराब गई है। दिन बीतता है, पेड़ की पत्तियाँ गिरती है, टूटती है, लेकिन फिर नए पत्ते भी उगते हैं, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। अगर तुमने यहाँ तक देखा है, मतलब तुम्हारे अंदर कुछ तो सीरियस बात है, कि तुम्हारा अटेंशन स्पैम भी है और ये भी है, तो मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो तुम। एंड कोई वीडियो आइडिया है तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।